नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। और आज की इस वीडियो में हम बताने वाले हैं कि आपको अपने एयर कंडीशनर के लिए कितने सोलर पैनल की आवश्यकता होगी। इसके लिए हम यहाँ पर प्रैक्टिकल आपको करके दिखाएंगे और बताएंगे कैसे आप अपने एयर कंडीशनर के लिए सोलर पैनल की कैलकुलेशन कर सकते हैं। तो किसी भी लोड को चलाने के लिए आपको कितने सोलर पैनल चाहिए, इसके लिए आपको उस लोड की एग्जैक्ट कैलकुलेशन आपको करनी होती है। अगर आपको कई अप्लायंस एक साथ चलाने हैं तो सभी को कैलकुलेट करना होगा। आपको ये नहीं देखना होगा कि उसके ऊपर उसकी पावर कंजप्शन कितनी लिखी हुई है। काफ़ी बार आप जब भी कोई अप्लायंस खरीदते हैं, ऑनलाइन खरीदते हैं, कहीं से खरीदते हैं, तो वहाँ पर आपको दिखाया जाता है उसके बॉक्स के ऊपर या वहाँ पर मेंशन किया होता है कि ये इतने किलोवाट पावर कंज्यूम करेगा, लेकिन असल में वो कितनी करता है वो आपको चलाने के बाद में ही पता चलता है। जैसे कि फ्लिपकार्ट से आप कोई भी एयर कंडीशनर खरीदते हैं तो यहाँ पर उसके साथ में ही यहाँ पर दिखाया जाता है कि ये इतनी पावर कंज्यूम करेगा, लेकिन यहाँ पर आप देखेंगे कि 1 टन का ही एसी है और 3 स्टार का ही है, लेकिन अलग अलग पावर कंजप्शन यहाँ पे आपको देखने को मिलती है। तो आपको इससे अंदाज़ा नहीं होता कि कितना आपका एयर कंडीशनर पावर कंज्यूम करता है। तो एयर कंडीशनर का लोड पता करने के आपके पास में कई तरीके हैं। जब आपका एयर कंडीशनर फुल लोड में चल रहा हो उस समय उसका लोड आपको कैलकुलेट करना चाहिए। इसके लिए आप डिजिटल एनर्जी मीटर का उपयोग कर सकते हैं, जैसे कि मैंने पहले काफ़ी वीडियो में आपको दिखाया है, या आप एक स्मार्ट प्लग का इस्तेमाल कर सकते हैं जो कि काफ़ी बढ़िया रहेगा। इसके लिए आप स्मार्ट प्लग की मदद से अपने एयर कंडीशनर को ऑपरेट भी कर सकते हैं और बिजली के बिल में भी काफ़ी बचत कर सकते हैं। स्मार्ट प्लग की वीडियो आप देखना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको उसका लिंक मिल जाएगा। इसके अलावा आप क्लैंप मीटर से पता कर सकते हैं कि आपका एयर कंडीशनर कितना लोड ले रहा है। इसके अलावा कई इन्वर्टर के ऊपर भी शो हो जाता है, जैसे कि मेरा इन्वर्टर, उसके ऊपर ही लिखा जाता है कि कितना टोटल लोड अभी रन हो रहा है। तो ये 3 से 4 तरीके हैं जिससे आप पता कर सकते हैं। अगर आपके पास में इनमें से कोई भी तरीका नहीं है तो आप हमारी वेबसाइट पे जा सकते हैं। वहाँ पर हमने इनकी एस्टिमेट पावर कंजप्शन लिखी हुई है। जितने भी अप्लायंस की आपको चेक करनी है वो वहाँ पे आपको फिल करनी है और कैलकुलेट पे आप कैलकुलेट करेंगे तो वहाँ पर आपको टोटल जो पावर कंजप्शन वो दिखा देगा। और साथ में यहाँ पर नीचे की तरफ आपको सजेशन भी देगा कि आपके लिए कौन सा इन्वर्टर, कितने पैनल चाहिए। ये सिर्फ एक एस्टिमेट है और हमारे द्वारा ही लिखा हुआ है, तो आप इसे ट्राई करके देख सकते हैं। और अगर आपको पता करना है कि कितनी बैटरी की आपको आवश्यकता होगी बैकअप के लिए, तो यहाँ पर अगर आप बैकअप टाइम फिल करेंगे, जैसे कि आपको 1 घंटा 2 घंटे चाहिए, तो वैसे ही करेंगे तो आपको यहाँ पर बैटरी का भी एस्टिमेट निकल के आ जाता है कि इतनी आपको बैटरी की आवश्यकता होगी। तो एक बार वो जरूर ट्राई करें। तो अब बात करते हैं हमारे एयर कंडीशनर की। तो मेरे रूम के अंदर 1 टन का एयर कंडीशनर लगा हुआ है जिसके अंदर मैं काम करता हूँ। एक दूसरा रूम है उसके अंदर 1.5 टन का लगा हुआ है। और तो यहाँ पर 1 टन वाले को हम सबसे पहले चेक करेंगे कितनी पावर ये कंज्यूम कर रहा है। मेरे इन्वर्टर के ऊपर यहाँ पर सिर्फ मेरा कंप्यूटर सिस्टम चल रहा है और फिर ये हमारा एयर कंडीशनर। तो हमारा जो कंप्यूटर सिस्टम है ये इतनी जो पावर कंज्यूम वो नहीं करता है, तो हम सीधे हमारे एयर कंडीशनर को यहाँ से ऑन कर देते हैं और हमारे इन्वर्टर के ऊपर जाकर चेक करेंगे कि कितनी पावर ये कंज्यूम कर रहा है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इन्वर्टर के ऊपर जो पावर कंजप्शन है वो धीरे धीरे दिखाएगा, क्योंकि जो इन्वर्टर एयर कंडीशनर होता है वो एकदम से फुल लोड में नहीं चलता है, उसकी जो पावर कंजप्शन है वो धीरे धीरे बढ़ती है। तो यहाँ पर आप देखते रहेंगे कि जैसे कि 18% हो गया, फिर धीरे धीरे 19-20 की ऐसे चलता रहेगा। और मैं आपको फटाफट दिखा देता हूँ कि टोटल कितनी कंज्यूम ये करेगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 25% ये पावर कंज्यूम कर रहा है। तो हमारा जो इन्वर्टर ये 5 kVA का है, यहाँ पर कैलकुलेशन निकालेंगे तो लगभग 1100 वोल्ट के करीब हमारा निकल के आता है। और इसी तरह अगर हम इसको क्लैंप मीटर की मदद से चेक करेंगे तो यहाँ पर हम क्लैंप मीटर लगा देते हैं जो इन्वर्टर की आउटपुट की वायर है उसमें। और यहाँ पर आप देख सकते हैं 5.3 एम्पियर ये लोड ले रहा है। और इन्वर्टर के ऊपर जितनी वोल्टेज दिखाई गई थी वो आप इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा जो टोटल लोड है वो निकल के आ जाता है। तो लगभग 1100-1200 वोल्ट के करीब हमारा लोड रहेगा। तो यहाँ पर 1100-1200 वोल्ट का लोड अगर आपको चलाना है तो इसके लिए आपको ऐसा नहीं है कि 1100-1200 वोल्ट के पैनल की आवश्यकता होगी। यहाँ पर 30% या 40% आपको एक्स्ट्रा मान के चलना है, यानी कि 1.5 किलोवाट या 1600 वोल्ट तक के पैनल आपको कम से कम चाहिएंगे। और अगर आप सेफ साइड रखकर चलाना चाहते हैं और आपकी जो बैटरी है वो भी थोड़ी बहुत चार्ज करना चाहते हैं तो यहाँ पर मेरी रिकमेंडेशन रहेगी कि आपको 2 किलोवाट का सोलर सिस्टम चाहिए, या यूँ कहें कि 2 किलोवाट के सोलर पैनल चाहिए। तो यहाँ पर अगर आपका इन्वर्टर 2 किलोवाट के पैनल को सपोर्ट नहीं करता है, क्योंकि मार्केट के अंदर काफ़ी इन्वर्टर हैं जो कि 1 टन की एयर कंडीशनर को 2 बैटरी के ऊपर चला देते हैं, लेकिन सभी जो इन्वर्टर है वो 2 किलोवाट के लोड को सपोर्ट नहीं करते हैं। तो उसके लिए आप यूज़ कर सकते हैं एक्सटर्नल सोलर चार्ज कंट्रोलर को, या अपने नॉर्मल इन्वर्टर के ऊपर चलाना चाहते हैं तो उसके लिए भी आप MPPT टाइप के सोलर चार्ज कंट्रोलर का ही उपयोग करें।
तो यहाँ पर अगर मैं बात करूँ 1.5 टन वाले की, तो उसकी जो पावर कंजप्शन रहेगी वो लगभग 1800 वोट के करीब रहती है। तो यहाँ पर उसके लिए आप यूज़ कर सकते हैं 2.5 किलोवाट का सोलर सिस्टम या 2.5 किलोवाट के सोलर पैनल, और अगर सेफ साइड रखना चाहते हैं तो 3 किलोवाट के सोलर पैनल। हालांकि जो ये पावर कंजप्शन है इन एसी की, ये 3 स्टार के हैं और एक 2019 का मॉडल है, एक 2018 का मॉडल है। तो इनकी जो पावर कंजप्शन है वो आज के यानी कि 2021 के मॉडल से ज़्यादा हो सकती है, क्योंकि 2021 के मॉडल की जो पावर कंजप्शन रहेगी वो काफ़ी कम रहेगी। और अगर आप यूज़ कर रहे हैं 1 टन का 5 स्टार का एसी, तो उसमें जो एयर कंडीशनर की जो पावर कंजप्शन है वो और भी कम हो जाती है। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि अगर आपने नया मॉडल का इन्वर्टर एयर कंडीशनर लिया है तो उसकी पहले पावर कंजप्शन चेक करें, उसके बाद में ही सोलर पैनल लगाएं। क्योंकि जो मैंने यहाँ पर 1 टन का आपको प्रैक्टिकल करके दिखाया है, ये मेरे इन्वर्टर एयर कंडीशनर का है। आपके इन्वर्टर एयर कंडीशनर का जो लोड रहेगा वो इससे अलग रहेगा। तो आप पहले अपना जो लोड है वो चेक करें, और मैंने इसका आपको पता लगाने का भी तरीका बता दिया है कैसे आप इसे पता कर सकते हैं। तो उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर इसके बारे में भी आपका कोई सवाल या सुझाव हो तो वीडियो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और साथ में बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। धन्यवाद।